नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई है। ये इमेजेस बहुत ज़्यादा वायरल हो गई जहां पे आप देख पाओगे भारत के रक्षा मंत्री ने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ हाथ नहीं मिलाया। हुआ यहाँ पर क्या कि भारत आज के समय होस्ट कर रहा है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग। आपको पता होगा कि 2023 भारत के लिए बहुत ही ज़रा स्पेशल ईयर है। जो G20 का समिट है ये भी भारत होस्ट कर रहा है। उसके अलावा जो एससीओ का समिट है, एससीओ कंट्रीज यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये सब आती है एससीओ में। इन कंट्रीज का जो समिट है ये भी होस्ट कर रहा है इंडिया, और इसकी एक के बाद एक मीटिंग्स हो रही हैं। विदेश मंत्री की मीटिंग, रक्षा मंत्री की मीटिंग। तो जो रक्षा मंत्री की मीटिंग रिसेंटली होनी थी, जिसको बाय द वे पाकिस्तान ने फिजिकली अटेंड नहीं किया, इनके जो रक्षा मंत्री थे ये भारत में नहीं आए, इन्होंने वर्चुअली ये मीटिंग अटेंड करी है। इस मीटिंग के दौरान इंडिया ने एक बहुत ही कड़ा मैसेज सेंड किया है चाइना को। नाउ पहले ना मैं आपको ये फोटोज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है भारत के रक्षा मंत्री की। ये कह रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल डिस्कशंस हुई। एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है फ्रूटफुल। बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हुई बेलारूस के रक्षा मंत्री से। ठीक है जी। फिर यहाँ पे आप देख पाओगे एक और ट्वीट है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया डिस्कशन हुई, एक्सेलेंट इंटरेक्शंस हुई हमारी रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सरगई शियोगू से। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है रशिया के डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है जी। यहाँ पे लिखा एक्सेलेंट, बेलारूस से भी बढ़िया। फिर किर्गिस्तान के केस में भी आप देखोगे यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कि अच्छा लगा मिलकर किर्गिस्तान के रक्षा मंत्री से, हैप्पी टू हैव मेट हिम। फिर आती है बात चाइना की। चाइना के केस में हेल्ड डिस्कशंस, नो हैप्पी, नो फ्रूटफुल, नो एक्सेलेंट एट ऑल, जस्ट बातचीत हुई है चाइना के रक्षा मंत्री ली शैंगफू के साथ। अब ये जो आदमी है ली शैंगफू, अगर आप सोच रहे हैं इसका नाम सुना था, बहुत टाइम पहले न्यूज़ में था, तो ये देखिए वही आदमी है जिस पर यूएसए ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। जी हाँ, चाइना के रक्षा मंत्री पे यूएसए ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। क्यों? क्योंकि इसी रक्षा मंत्री के सिग्नेचर हुए थे उस कॉन्ट्रैक्ट में जिसके अंडर चाइना ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया था और उसके अलावा मिग विमानी परचेज किए थे। तो कार्सा एक्ट के अंडर बाय डिफॉल्ट इस आदमी पे लग चुके हैं सैंक्शंस। मगर ऑब्वियस ही बात है, हम यूएसए के सैंक्शंस की इज्जत नहीं कर रहे थे इस पर्टिकुलर केस में। इंडिया चाइना के रिलेशंस नॉर्मल नहीं है, इसलिए ये इमेजेस सामने आई। आप देखोगे कि चाइना के एक बार को डिफेंस मिनिस्टर ने हाथ आगे बढ़ाया, इनकी तरफ से कुछ कोशिश थी कि एक फोटो आ जाए जहां पे इंडिया के रक्षा मंत्री, चाइना के रक्षा मंत्री हाथ मिला रहे हैं। मगर इन दी एंड राजनाथ सिंह जी ने नमस्ते करना बेहतर समझा और कोई ऑफिशियल हैंडशेक नहीं हुआ इस मीटिंग में। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा बहुत से इस पर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी अवॉइडेड शेकिंग हैंड्स विद चाइनाज ली शैंगफू एट बायलैटरल मीटिंग। ये इस पर आज के समय सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि जी देखो जैसे जयशंकर साहब करते हैं, हाथ मिला लेते हैं, बाद में स्टेटमेंट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो है। रिसेंटली जो चाइना के नए विदेश मंत्री हैं, इनसे जब डॉक्टर अजय शंकर मिले तो आराम से हाथ मिलाया गया और बातचीत हुई। मगर डॉक्टर अजय शंकर ने उसके बाद कैटेगोरिकली हर बार ये कहा है कि इंडिया चाइना रिलेशंस आर नॉट नॉर्मल। बॉर्डर जब तक स्थिर नहीं होगी, बॉर्डर पे चाइना का अग्रेशन कम नहीं होगा, तब तक दोनों कंट्रीज के रिलेशंस नॉर्मल नहीं होंगे। और सेम स्टांस इस बार राजनाथ सिंह जी का भी था। और यहाँ पे आप कह सकते हैं डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, डिफरेंट अप्रोच है। राजनाथ सिंह जी की थोड़ी सी और कड़ी अप्रोच थी। जयशंकर साहब एक डिप्लोमेट है और डिप्लोमेसी में एक कोट है बहुत ही फेमस, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहने चाहिए। तो आप कह लीजिए वहाँ पर थोड़ी सी डिप्लोमेसी उन्होंने यहाँ पर दिखाई है। राजनाथ सिंह जी ने ऑल टुगेदर एक टफ स्टांस लिया और ये कहा कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी ओवरऑल टाइज में विद चाइना जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो स्टैंड ऑफ है ये रिजॉल्व नहीं होता। ये बात आपको पता होगी कि अभी भी इंडिया चाइना की जो मिलिट्री है आमने सामने खड़ी है, तो ये इशू हमको रिजॉल्व करना होगा। चाइना की जो ये इच्छा है कि बॉर्डर की टेंशन को ना ओवरऑल रिलेशन से डीलिंक कर दो, मतलब कि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये इंडिया में आएगी, चाइना की जो एप्स हैं ये इंडिया में काम करेगी, बस बॉर्डर को मत देखो। आप बॉर्डर में जो हो रहा है वो अलग है, बाकी चीज़ें हो रही है वो अलग है। इंडिया ने ये सब करने से मना कर दिया है। हम लोग ओवरऑल चाइना के रिलेशंस को डीलिंक नहीं करने वाले बॉर्डर के साथ। इवन दो चाइना के रक्षा मंत्री ने भारत में बहुत बार ये बात बोली कि देखो इंडिया चाइना बॉर्डर सिचुएशन जनरली स्टेबल है, कुछ इश्यूज हो जाते हैं मगर जनरली स्टेबल है। और देखिए एज इंडियंस हमारा स्टांस यही है कि हमें कुछ इश्यूज भी नहीं चाहिए, ठीक है, हमें एक प्रॉपर स्टेबल बॉर्डर चाहिए, तभी दोनों कंट्रीज के रिलेशंस आगे बढ़ सकते हैं। और इस सब के बीच में देखो एक इशू भूटान का भी है। मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में
जो भूटान की तरफ से स्टेटमेंट्स आई है, जो चाइना की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं, ये भारत के लिए चिंताजनक है। हो यहाँ पर क्या रहा है कि भूटान एक बॉर्डर डील करना चाहता है चाइना के साथ। अब आप कहोगे अच्छा ठीक है, वैसे ये अच्छी बात नहीं है। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा चाइना का पैकेज ऑफर है क्या। चाइना हर कंट्री को ना कहता है पैकेज ऑफर ले लो। बेसिकली पहले उस कंट्री की ज़मीन हड़प लेता है, उसके बाद चाइना कहता है पैकेज ऑफर कर लेते हैं। जो आपकी 50% ज़मीन है वो आप मान लो कि गई, बाकी ज़मीन आप अभी के लिए रख लो। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है। इंडिया के केस में भी काफ़ी बार चाइना कोट एंड कोट पैकेज डील ऑफर कर चुका है कि एक्साइज इनको भूल जाओ कि तुम्हारा हिस्सा है, उसके बदले में अरुणाचल प्रदेश को ये लोग मान लें कि इंडिया का हिस्सा है। ये ओवर द ईयर्स काफ़ी रिपोर्ट्स में पब्लिश हुआ है। भूटान के केस में चाइना का ऑफर ये है, ये चाइना ऊपर, ये भूटान नीचे, ये हमारा प्यारा भारत। ना चाइना ये कह रहा है कि जो ये डोकलाम एरिया ना, यहाँ पर ये डोकलाम है, यहीं पर क्राइसिस हुआ था 2017 में। तो चाइना कह रहा है कि ये जो एरिया है भूटान चाइना को दे दे, ठीक है। उसके बदले में जो चाइना ने नॉर्थ ऑफ भूटान जो ये एरिया क्लेम कर रखा है, ये एरिया वापस चाइना दे देगा भूटान को। इसमें अपना जो क्लेम है ये छोड़ देगा ना। भूटान की सरकार को फॉर सम वेरी ऑड रीज़न ये लोग चाहते हैं कि इस पैकेज सोल्यूशन से ना ये चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव कर देना। इंडिया के लिए ऑब्वियसली ये ख़राब है, क्योंकि अगेन चाइना को कोई परवाह नहीं है भूटान के बारे में, भूटान की सिक्योरिटी के बारे में। चाइना के लिए एडवांटेज ये हो जाएगा कि भारत की जो चिकन स्नैक का रीजन है वहाँ पे इनको बहुत सारा एक एक्स्ट्रा एरिया मिल जाएगा, जो कल को ये मिलिटरीली भी भारत के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इंडिया भूटान चाइना की डील को लेकर भी काफ़ी कंसर्न है। तो ये जो मैंने रीज़न आपको गिनवाया है, ये भी एक बड़ा रीज़न है इंडिया चाइना रिलेशंस के ख़राब होने का। और अभी भी मैं कहूँगा कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और ये इमेज क्लियर इंडिकेशन देती है कि आने वाले समय में भी कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखती नहीं है हमको इंडिया चाइना टाइज में। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया है अपने सिटीजन्स को सूडान से निकालने का। इस मिशन का नाम क्या है, ये मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: ऑपरेशन मोदी, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन एयरलिफ्ट या फिर ऑपरेशन अफ्रीका। बताओ किस मिशन के अंडर हम अपने नागरिकों को सूडान से बचा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की जो 25% डिस्काउंट सेल थी, जिसमें टोटल डिस्काउंट वैसे आपको मिलता है 50% का, ये डिस्काउंट एक्सटेंड कर दिया जा चुका है इस महीने के एंड तक। बहुत सी डिमांड आ रही थी और कई बच्चे परचेज करना चाहते हैं ये कोर्स, तो ये जो डिस्काउंट है एक्सटेंड हो चुका है इस मंथ के एंड तक। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी का कॉम्बो कोर्स, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस ऑप्शनल। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये कॉम्बो कोर्स, जिसके जरिए आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज, और आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए कोड यहाँ पर डालिएगा PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव ए लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।